सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर कायद मिल्लत का पैगाम अवामे अहले सुन्नत के नाम, यानी हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान के जो साहिबज़ादे हैं हुज़ूर असजद मियाँ, उनके चंद पैगाम अवामे अहले सुन्नत के नाम हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं इस दौर के बारे में हम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि लोग दीन इस्लाम को मिटाने के चक्कर में न जाने कितनी गंदी गंदी कोशिशें कर रहे हैं। उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश उनकी ये भी है कि मुस्लिम लड़कियों को वो लोग अपने इश्क और प्यार के जाल में फंसा करके उनको काफिर बनाते हैं और हम लोगों की दिल शक्नी करते हैं। ये उनका एक जाल है, उनका एक कमेटी उनकी चल रही है, पूरी एक गिरोह है उनका। लब जी भगवा लब, ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सामने वाले मज़हब को टॉर्चर कैसे करेंगे। वहाँ से अगर आप लड़की लेकर के आएंगे तो लड़की लाने का आपका अंदाज़ क्या होना चाहिए। ये बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और वजह यह है कि मुसलमानों के दिल शिकनी की जाए, उनके दीन को कैसी ना कैसी करके कमज़ोर किया जाए। आप तारीख उठा करके देखें, आज की तारीख में ना जाने कितनी लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग करके चली गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो भगवा लोग नहीं है, हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद लोग, खुद हम इसके जिम्मेदार हैं। हुजूर असजद मियाँ का एक पहला पैगाम जो है वो ये है कि बचपन से ही बच्चों और बच्चियों का दुनियावी तालीम के साथ साथ आप बचपन ही से अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूर दें, जिसकी सूरत ये है कि महल्ला और बस्ती में मौजूदा मस्जिद और मकतब के असातिज़ा से मजहबी तालीम और तरबियत दिलवाई जाए। और इसी में एक शर्त इन्होंने यहाँ पर ये रखी है कि माँ बाप पर यह भी ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर जा रहे हैं तो आप महीने में उनका क्लास लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। आप उनका जायज़ा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं कि आपका बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है, आपका बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो दूसरों के कॉलेज में जाकर के कहीं उनके रास्ते पर तो नहीं आ गया। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अपने बच्चियों को देखें, फोन उनके हाथ में ना दिया जाए। मानते हैं कि फोन ज़रूरत है, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं, बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मकान की दीवारों को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर घर में बेटी के हाथ में फ़ोन है तो। आप क्या सोच रहे हैं कि मकानों को दीवार करके हम अपनी बेटियों की हिफाजत कर लेंगे, हम अपनी बहनों की हिफाजत कर लेंगे? नहीं। अगर फ़ोन हमारी बहनों के हाथ में है, हमारी बेटियों के हाथ में है, तो किसी भी हाल में हम मकान की दीवारों को बुलंद करके अपने घर की बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते। कॉलेजों का मुजाहिदा करें आप कि जिस कॉलेज में हम अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं,
हमारी बच्ची वहां पर पढ़ी रही है या कुछ और भी कर रही है। और मेरे कहने का मतलब तो यह है कि इन कॉलेजों को बंद ही कर दिया जाए तो बेहतर है। अगर मुस्लिम लोग अपने माल से 2% ज़कात निकाल करके अगर अवामे अहले सुन्नत के लिए, मुस्लिम शहजादियों के लिए कोई कॉलेज बनाए, कोई मेडिकल कॉलेज बनाए, तो इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े पैमाने पर कौम मुस्लिम अपनी बच्चियों के लिए मेडिकल कॉलेज और पढ़ने वाले कॉलेज और मदारिस को तैयार कर सकती है। अगर ये मुस्लिम कौम 2% पैसा अपनी ज़कात का दीन इस्लाम की राह में खर्च कर दे, फिर जब हमारी बच्चियां कॉलेज में जाएंगी तो कॉलेज तो होगा, लेकिन कॉलेज में जो यूनिफॉर्म लड़कियों की चल रही है वो नहीं होगी, बल्कि यूनिफॉर्म वही होगी जो हजरत फातिमा ज़हरा की यूनिफॉर्म थी। हमारी बेटी नकाब में होगी, पर्दे में होगी। जब कॉलेज हमारे होंगे तो वहां पे जनगण मनगण नहीं पढ़ रहे होंगे हम, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं आ रही हैं। अगर मदारिस हमारे होंगे, कॉलेज हमारे ज़कात के पैसे से बने हुए होंगे, कौम मुस्लिम, अरे मेरे भाई, अगर कोई इंसान मालदार है तो उसके मालदार होने से क्या फ़ायदा। अभी मैंने 3 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी है, एक हिंदू लड़का, एक लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो लड़की और माँ दोनों घर में अकेले थे, बाप का इंतकाल हो गया, भाई उसका कोई था नहीं, और जो उसके चचा ताऊ थे उन्होंने घर से निकाल करके उसे बाहर कर दिया। एक गैर मुस्लिम लड़का जो मालदार था उसने उसकी मदद की, बार बार उसके पास जाकर के उसे रहने के लिए एक मकान दिया, उसकी हिफाजत के लिए एक मकान दिया उसने, जरूरत के पेशे नजर उसको पैसे दिए गए। जब भी उसे किसी काम की जरूरत होती वो लड़का उस जरूरत को पूरा करता। एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़की ने उस लड़के से शादी करने के लिए वो लड़की तैयार हो गई। उसने कहा मैं मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी, गैर मुस्लिम से ही शादी करूंगी। वजह यह है कि किसी मुस्लिम ने मेरी मदद नहीं की है, बल्कि इस गैर मुस्लिम लड़के ने मेरी मदद की है, और ऐसे वक्त में इसने मेरी मदद की है जब मेरा कोई नहीं था। आप सोचें, अगर हमारे पास पैसा है, उस पैसे से अगर हम मुस्लिम शहजादी को ना बचा सके तो फिर हमारा पैसा किस काम का है? किसी काम का नहीं है। अगर हिंदुस्तान में जो सुन्नी हजरात मालो दौलत में, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत से नवाजा है, अगर वो चाहें तो अपने पैसे के जरिए वो एक ऐसा कॉलेज, हमारे लक्ष्मीपुर में अगर एक कॉलेज बनना चाहे तो बनवा सकते हैं लोग, इतने लोग हैं। आज हमारे पास में पैसा किस लिए है? नचनियों पे नचाने के लिए हम पैसा, अपने पैसे को खर्च कर देते हैं, तमाशों में हम अपने पैसों को खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। आखिर हम कब अपने गिरिबान में झांक करके देखेंगे? हमारी तारीख ये तो नहीं थी कि गैर मुस्लिम, कि हमारी मुस्लिम शहजादियां गैर मुस्लिम लड़कों से जाकर के शादियां कर रही हैं, बल्कि हमारी तारीख तो ये थी, अगर गैर मुस्लिम हमको देख लिया करते थे तो कलमा तय्यबा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो जाया करते थे। लेकिन आज हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम बन रही है जाकर के, और उनसे लव मैरिज कर रही है, कोर्ट मैरिज कर रही है जाकर के। वजह क्या है? हमारी कमजोरी है, हमारी ढील है। अगर लक्ष्मीपुर के अंदर जो मालदार लोग हैं, या फिर लक्ष्मीपुर में वो लोग जो साहिबे इस्तिताअत हैं, जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है, वो अगर अपनी ज़कात से 5% पैसा निकाल करके एक कॉलेज लक्ष्मीपुर में बनाना चाहे तो बनवा सकते हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारी बच्चियां जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगी वो किसी भगवा के साथ नहीं, बल्कि जब कॉलेज में जाएंगी, कॉलेज में दीनी तालीम, कॉलेज के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करेंगी,
और दीनी तालीम हासिल करने के बाद में जब वो अपने घर में आएंगी तो तरीक़ा ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा लेकर के अपने घर में आएंगी। यह हमें चाहिए कि इस तरीके से हम मुस्लिम शहजादियों की हिफाजत करें। हुजूर कायदे मिल्लत का एक पैगाम, माँ बाप खुद भी गाहे बगाहे बच्चों के जहनो फिक्र का जायज़ा लेते रहें। यानी जो मैंने अभी बताया, माँ बाप पर ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को पास में बिठा लें। उसको गाली देने से काम नहीं होगा कि भाई तू पढ़ करके नहीं आया, उसको गाली देना शुरू कर दिया। नहीं, आपका बच्चा पढ़ करके आया है, आप बाहर थे, अभी दिल्ली थे, मुंबई थे, गुजरात थे, अहमदाबाद थे, आप 2-3 महीने के बाद में आए, आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, आप आए तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को सामने बिठा लें और बच्चे का जहन चेक करें कि हमारा बच्चा कहीं मजहबी इस्लाम से हट करके दूसरे मजहब पर तो नहीं आ गया है। बच्चों के जहन का और उनके फिक्र का आप लोग गौर के साथ मुजाहरा करते रहें। शादियों को आसान बनाएं, क्योंकि हदीस पाक में है बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम खर्च किया जाए। इसकी एक वजह यह भी है, आज मुस्लिम बच्चियां जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि हमने शादियों को बहुत दुश्वार कर दिया है। जिसकी जवान बेटियां हैं और घर में रिश्ता करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो हकीकत यह है, मैंने अपनी आंखों से माँ बाप को रात के अंधेरी में अपनी बेटी की फिक्र को लेकर के रोता हुआ देखा है। कौम मुस्लिम अगर जवाल का शिकार नहीं होगी तो क्या होगी? अरे निकाह को मशरू इसलिए नहीं किया गया था कि आप बेटी वाले को जाकर के परेशान करें, बल्कि निकाह तो मशरू इसलिए हुआ था कि मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा हो जाए और इंसान अपने नफ्सी ख्वाहिशात को अपनी बीवी के साथ पूरा कर सके, अपने दिल की बातों को उसे बता सके। इंसान जब जवान होता है तो उसके लिए एक हमनशी की ज़रूरत होती है, जो अपनी बातों को उसके लिए, जो अपनी बातों को उसके सामने खोल करके रख सके। शादी तो इसलिए मशरू हुई थी, तो बीच में ये गालियां कहां से आ गई, ये दावतें कहां से आ गई? सबसे बड़ी वजह एक ये भी है, जो आज मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, जवान है, घर में बैठी हुई हैं, रिश्ते का इंतजाम नहीं है, कहां से शादी करें? 10 लाख रुपए जिसकी हैसियत ये नहीं है कि वो साल में 2 लाख रुपए कमा सके, वो 10 लाख रुपए कहां से लेकर के आए? सबसे बड़ी वजह यह है कि शादियों को उस एतबार से शादियों में खर्च किया जाए जिस एतबार से हदीस मुबारका के अंदर निकाह में खर्च करने की तफसील को बयान किया गया है। कम खर्च किया जाए, ये बेहतर शादी है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम, अब बहुत हो गया है ड्रामा, ये दीन नहीं है। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि हम नमाज पढ़ कर के घर पे चले गए, ये दीन है? ये दीन नहीं है। दीन ये है कि आप नमाज पढ़ कर के घर से जाएं और जाकर के ये देखें कि आज हमने खाना खा लिया, हमारे पड़ोसी ने खाना खाया है या नहीं खाया है। ये दीन है। दीन इस्लाम ये है कि आप नमाज पढ़ के अपने घर पे जाएं, जाकर के अपनी बेटियों को, अपने बेटों को समझाएं, ताकि मुस्लिम शहजादियों और मुस्लिम शहजादों की हिफाजत हो सके। उनका टारगेट ये है कि मुस्लिम शहजादियों को अपने जाल में फंसाया जाए, उनसे शादियाँ की जाएँ, और उनसे शादियाँ की जाती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, उनकी औकात उनको याद दिला दी जाती है। ये आज हिंदुस्तान में चल रहा है। आप तारीख उठा करके देखें, कम से कम 5 से 6 लाख लड़कियाँ गैर मुस्लिम हो चुकी हैं। वजह क्या है? हम लोगों की कमज़ोरी, हम लोगों का ढीलापन। एक इस तरीके की तंजीम और कमेटी बनाई जाए कि मुस्लिम शहजादियों की हिफाजत के लिए, आज हम लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, खुराफात करने के लिए हमारे पास में वक्त है,
लेकिन नौजवान लड़के आज सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप ऐसा तैयार करें कि जिस व्हाट्सएप पे नाम ये रखा जाए मुस्लिम शहजादियों की हिफाजत, मुस्लिम शहजादियों की हिफाजत, और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप पूरे गांव की लड़कियों की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इसका अज्र अता फरमाएगा। एक लड़कों का पूरा ग्रुप तैयार किया जाए जिस ग्रुप का नाम रखा जाए मुस्लिम शहजादियों की हिफाजत। अब होगी दीन इस्लाम की खिदमत। आपको सोशल मीडिया से अगर दीन इस्लाम की खिदमत करना है तो बेहतर तरीका ये है। और आप ग्रुप बनाने के बाद में अगर आप जान रहे हैं, आपको मालूम है कि अगर फुला साहब के घर पे वो बेचारे कमज़ोर हैं, माली एतबार से, माशी एतबार से कमज़ोर हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ग्रुप के जितने मेंबरान हैं कुछ पैसा इकट्ठा करें और जाकर के उसके घर पे दे आएं जाकर के, ताकि वो गैर मुस्लिम होने से बच जाए। इसका सवाब आपको मिलेगा। ये हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा असजद रज़ा खां के पैगाम हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किए। इसके अलावा और भी पैगामात थे जिनको बयान करने में वक्त काफ़ी लग जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।